हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ डिक्रिप्टेड। ये एनवायरमेंटल लॉ सीरीज़ का 5th लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल का बेसिकली मतलब यही है कि कोई भी एनवायरनमेंट या फिर कोई भी इंसानों को नुकसान पहुंचाता है अपने गुड से या फिर अपने मैन्युफैक्चर की उसमें फैक्ट्रीज वगैरह से, किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट या फिर किसी को भी नुकसान पहुंचाता है, तो जो पॉल्यूटर होगा उसकी लायबिलिटी है और उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। जो ये पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल है, ये डेवलप किया गया है सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। और इसको पॉपुलराइज करने का फर्स्ट टाइम का क्रेडिट भी इसी को ही जाता है। और इसमें एनवायरमेंटल कॉस्ट तो आती है और उसके साथ जो डायरेक्ट कॉस्ट प्रॉपर्टी और पीपल को नुकसान हुआ है वो भी आती है। और ये प्रिंसिपल एनवायरमेंटल कॉस्ट में इमीडिएटली टेंजेबल कॉस्ट को कंसिडर तो करता है, उसके साथ साथ जो फ्यूचर कॉस्ट, अगर ऐसी कुछ पोल्यूशन कर दिया जिससे अभी तो नुकसान हो ही रहा है लेकिन फ्यूचर में और नुकसान होगा, तो फिर उसको भी कंसिडर करता है। पॉल्यूटर प्रिंसिपल को सबसे पहले इंटरनेशनली एक प्रोमिनेंट प्लेस मिली रियो डिक्लेरेशन में 1992 में, जिसमें प्रिंसिपल 16 ऑफ द डिक्लेरेशन ने कहा कि जो नेशनल अथॉरिटीज होनी चाहिए उसे प्रमोट करना चाहिए इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल कॉस्ट। यानी कि अगर कोई एनवायरमेंटल को पोल्यूट करता है तो उसकी ये नहीं कि बस उसकी नेशन ही उसको पनिश कर सकता है, उस पर इंटरनेशनली हर कोई कॉस्ट यानी कि फाइन लगा सकता है। ये हमने पढ़ी लिया। इसका एक मेन सबसे बड़ा फैक्टर है कि ये 2-fold लायबिलिटी लगाता है। ये जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हो उनको तो आपको कंपनसेशन देनी ही देनी है और उसको रिस्टोर करने की भी कंपनसेशन देनी है। साथ में जो उससे विक्टिम हो गए पोल्यूशन के, तो तुमको कंपनसेट करना है। जैसे कि भोपाल में हमारा जो गैस ट्रेजेडी हुई थी उसमें हमने देखा था एनवायरनमेंट तो पोल्यूट हुआ ही था, उसके साथ बहुत सारे लोग थे जो उस पोल्यूशन की वजह से जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि आपको दोनों को कंपनसेट करना है। और जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा, जो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है उसको कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का स्टेटस मिल चुका है अब तक, वैसे ही पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल को भी कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का स्टेटस मिल गया है। कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का मतलब इतने टाइम से फॉलो होता आ रहा है कि अब एक तरीके से लॉ ही हो गया है, एक तरीके से कस्टम बन गया है कि जो भी एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेगा तो उसको पे भी करना होगा। आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।